चलो साइन फंक्शन क्या होता है, देखो कोई भी जो सांप जैसा चले, ऐसा घर का बिजली ऐसे ही आता है, ऊपर पॉजिटिव करंट होता है, नीचे नेगेटिव करंट होता है। ये हम लोग का घर का जो हाईएस्ट करंट हो गया, चाहे हाईएस्ट वोल्टेज हो गया, मतलब 220 वोल्ट, ठीक। और ये लोएस्ट हो गया, मतलब कितना, -220 वोल्ट। तो घर में ना हमेशा एक बार पॉजिटिव आता है और एक बार नेगेटिव होता है। कितना होता है, 60 हर्ट्ज चलता है इंडिया में, मतलब 1 सेकेंड में 60 टाइम्स चेंज होता है ये, मतलब इतना से इतना दूर 60 टाइम्स रिपीट होता है 1 सेकेंड में। इट रिपीट्स 60 टाइम्स, ठीक। इसी के लिए ना कभी कैमरा से रिकॉर्ड करोगे ना बल्ब को, तो जलता बुत्ता ऐसे 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 करके यस। दिखता है। और स्लो मोशन में करके देखना और क्लियर दिखेगा, क्योंकि 1 सेकेंड में यस 60, सर। हाँ 60 बार ये रिपीट होता है। और ह्यूमन आई की स्ट्रेंथ कितना है, ह्यूमन आई का कितना होता है, एफपीएस क्या होता है ह्यूमन आई का, एफपीएस अब तो सबको ही को पता होगा, एफपीएस। बचपन में ना टीचर लोग पढ़ाते परेशान हो जाता था कि एफपीएस क्या है। अब सबको ये बता देगा, फ्रेम पर सेकेंड, ठीक। तो नॉर्मल ह्यूमन आई का कितना है, मतलब एक फोटो को 30 से 60, 30 से 60 फ्रेम्स पर नहीं, ये तो गेम खेलते खेलते सीख गए ना, चाहे यूट्यूब देखते देखते कि 30 फ्रेम में वीडियो है, 60 फ्रेम में है, यही ना। यस सर। देखो होता क्या है, इसका इजाद कहाँ से हुआ, एक फोटो लेके आए, ठीक है, मतलब जो एकदम 90s का हम लोग बात करेंगे, 90s मतलब 1900, जब एकदम वीडियो वीडियो इन्वेंट हो रहा था। हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, 1920 के बाद ही हुआ या 90s में हुआ, जब भी हुआ। क्या करता था ये लोग ना, फोटो को जो रील होता था उसमें क्या रहता था, हर एक फोटो रील, सब कोई देखा है कि रील भी नहीं देखा है आदमी लोग, अरे देखे। सबको, देखे हैं सर, देखे हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम रील नहीं देखे। गुड वन। देखो ये इस टाइप का रहता था, ठीक है। यहाँ पे ये जो गोल गोल छेदा छेदा रहता था ना, इसमें मोटर का पुली फंसता था, मतलब देखो ये कुछ इस टाइप का पुली रहता है, ऐसा, इसमें ये चीज रोटेट होकर ऐसे करके वापस जाता था। इसमें फोटो होता था, पिक्चर, STILLPICTURE। तो ये जो ना फोटो को अगर 24 FPS में चलाए, मतलब ऐसा कि 1 सेकेंड में 24 फोटो पार हो जाए, तो उसको ना नॉर्मल आई को स्मूथ दिखेगा, SMOOTH, स्मूथ दिखता है सब कुछ एकदम स्मूथ। तो ह्यूमन का जो FPS है ह्यूमन आई का, वो 24 फ्रेम पर सेकेंड मात्र। मतलब कि एग्जैक्ट है इतना। एकदम एग्जैक्ट। चेक करना है, देखो चेक करते हैं, गूगल बाबा के पास पहुंच जाओ, FPS ऑफ ह्यूमन आई, इसमें 13, देखो गूगल में हर जगह मत भरोसा करना, कोई फिजिक्स वाला चैप्टर ये सब सब मोबाइल का बता रहा है, देखो नहीं सब कोई हर जूर हम लोग को जरूरत नहीं होता है, पढ़ो इसमें। Now, conclusion. By far, most of the human population tested in USA will see more than 20 frame per second. Only the extremes will see just the 24 frame per second or less. तो हम लोग जैसे जो पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, ओनली 24 फ्रेम पर सेकेंड होता है ह्यूमन आई का, ठीक, मात्र इतना। तो हम लोग का ना जो मोबाइल फोन में जो 60 फ्रेम FPS से ऊपर जितना भी दे रहे हो, बस कंपटीशन के कारण, ठीक। तो हम लोग का इतना जो हम कहानी बताए उसमें क्या था कि ये जो चेंजेस होता है ये बिजली वाला, ये एक बार में इतना सा पोर्शन, सॉरी कलर चेंज हो गया, इतना सा पोर्शन 60 टाइम्स चेंज होता है पर सेकेंड, ठीक। ये चीज क्लियर हो गया, इसको साइनोसोडियल बोलते हैं, SINOSODIAL, साइनोसोडियल। और इसको ग्राफ में बोलेंगे तो साइनोसोडियल ग्राफ। ये हो गया, ट्रिग्नोमेट्री से इसको निकाला गया था। तो अब होता क्या है, चलो इसको अब हम लोग डिटेल में आते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का अगर हम लोग एक बार लिख देते हैं, जीरो नहीं सॉरी, 0 1/2 1/√2 √3, नहीं तीसरा वाला कितना होता है, √3/2 और 1, ये 0 डिग्री 30 डिग्री, उसके बाद कितना हो गया 45 60 और 90। तो चलो हम लोग ना ग्राफ में सीधा पहुंच जाते हैं। ग्राफ में
इसको कैसे करना है, इसको तो यहाँ से यहाँ 30 डिग्री का वेरिएशन है, यहाँ से यहाँ 15 डिग्री का वेरिएशन है, यहाँ से यहाँ तुम्हारा 30 डिग्री का नहीं, अगेन 15 डिग्री का है, और यहाँ से यहाँ हम लोग का 30 डिग्री का वेरिएशन हो गया, तो उसको मेंटेन रखना है। ये हो गया हम लोग का 30 डिग्री, फिर उसके बाद 15 का वेरिएशन, ये हो गया हम लोग का 45 डिग्री। खाली एक में इतना मेहनत कर रहे हैं, इसी क्लास तुम लोग को थोड़ा बोरिंग भी लगे मोस्ट प्रोबेबली। फिर ये हो गया तुम लोग का 60 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री का वेरिएशन, मतलब ये हो गया तुम लोग का 90 डिग्री, और ये हो गया हम लोग का 0 डिग्री। अब स्टार्ट करते हैं। 0 में 0, 30 में हम लोग आ गए एकदम एग्जैक्टली हाफ, उसके बाद 45 में हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए 1/√2 0.829 यहाँ पे दे दिए। 60 में हम लोग हो गया √3/2 1.73 डिवाइडेड बाई 2 7322 0.28 जो 16, ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर है, 1 से अभी भी कम है। 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री में ये पहुंच गया 1, तो ये ना एक्चुअल में ऐसे करके स्मूथ पहुंचेगा, ऐसे स्मूथ हल्का सा कर्व करके, ठीक। अब हम खाली इतना बताते हैं ना कि अगला 90 में, मतलब यहाँ से 1 to 3 में हम लोग गए, 3 to 6 अगर हम लोग जाएंगे ना, तो ये सेम उसी रेट से गिर जाएगा, इस टाइप से गिर जाएगा यहाँ, ठीक। यहाँ तक सर मतलब वैल्यू रिपीट कर रहा है क्या वहाँ पर? हाँ, अब वही चीज हम बता रहे हैं। 4, 5, 6। ठीक है, रुको एक बार एक चीज और लेके आओ। देखो 30, 45, 60, 90, 120 साइन वाला ये वाला हम लोग का चल रहा है, ठीक है। 1/2 1/√2 √3/2 1। अब फिर देखना, ध्यान देना, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, और ये यहाँ पे आया, ठीक। यस सर। ठीक है, मतलब देखो सीक्वेंसली ये ना रिड्यूस होने लगा, तो इसी के लिए हम इसको ना ऐसे ले जाके एकदम एग्जैक्टली ये कर्व बन गया, ऊपर वाला पोर्शन एकदम एग्जैक्ट। क्योंकि देखो पहले ये 0 से लेके बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ा 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 बढ़ा, 1 से आके फिर घटना शुरू हुआ। देखो एकदम एग्जैक्टली जिस रेट से बढ़ा था उसी रेट से ये घटना शुरू हो गया, जिस रेट से बढ़ा उसी रेट से घटा, जिस रेट से बढ़ा उसी रेट से घटा। मतलब स्टार्टिंग से यहाँ तक का अगर ग्राफ ऐसे कर्व गया ना, तो इधर का भी एकदम सेम रेट से घट रहा है, तो सेम कर्व आएगा। यस सर। अब ध्यान दो, यस सर। अब नीचे का ध्यान देना, जो 0 डिग्री में जितना वैल्यू था, हम लोग 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री हम यहाँ से क्वाड्रेंट बनाते हैं, 180 डिग्री हुआ, यहाँ से अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो 0 का वैल्यू था वो 210 डिग्री का वैल्यू मिलेगा, ओ सॉरी 0 का 180 डिग्री में, 30 डिग्री का 210 में, 45 डिग्री का 225 में, 60 डिग्री का 242 में, 90 डिग्री का 270 में। बस अब ना नेगेटिव लग जाएगा खाली सब में वैल्यू, देखो नेगेटिव 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 लग गया। बोलो यस सर। ठीक है। अब फिर जिस रेट से बढ़ा उसी रेट से देखो घटेगा, जिस रेट से बढ़ा उसी रेट से घटा, नीचे साइड में ये देखो ये हो गया, ठीक, और ये 0 आ गया यहाँ पे। मतलब एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि पहला हाफ में जिस रेट से बढ़ा कहाँ तक, 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक, उसी रेट से ये नेगेटिव में जाके बढ़ा और फिर घटा कहाँ तक, 360 डिग्री तक। अब ये चीज क्लियर हुआ क्यों ऐसा कर्व बना, ठीक। अब एक बार हमको इरेजर दो, इसको साफ करने दो। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं उसको तुम लोग ध्यान से सुनो, और इसको ना एकदम याद कर लो, मतलब समझ लो ऐसा ना कि जिंदगी भर याद हो जाए। देखो हम लोग 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, मतलब 0 डिग्री मतलब यहाँ से ऊपर जाना, कुछ ऐसे या ऐसे, ठीक है। ये मान के चलो 60 डिग्री हो गया, ये मान के चलो 30 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के बाद जब हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल में आ गए, मतलब कुछ ऐसा हो गया, फिर यहाँ से आगे बढ़ा, फिर ये लाइन होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री से जैसे एंगल हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग का 180 से 270 तक हम लोग बढ़े, सिमिलरली 270 से 360। अब ये जो 0 से लेके 360 डिग्री का तक जो भी बनता है ना, जो भी वैल्यू, ये इसी पे रिपीटिव है, मतलब 360 के बाद 720 तक एकदम एग्जैक्टली सेम रहेगा, एकदम एग्जैक्टली। जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन में देख रहे थे ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1020 डिग्री, मतलब 1120 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग को टेंशन ही नहीं लेना है। 360 इंटू कितना जो इसके क्लोज में पहुंच रहे हैं उतना कर दिए, मतलब 3 इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, बस ये चीज
सेम चीज रिपीट होते रहेगा सब चीज के लिए, साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, सिमिलरली नीचे वाले तीनों के लिए। तो अगर हम इतना दूर तक दो दो भाग को हम 90 डिग्री बोल रहे हैं, अगर दो भाग को 90 डिग्री, अगला दो को 90 डिग्री, फिर अगला दो को 90 डिग्री, फिर अगला दो को लास्ट यहाँ पे हम लोग का 90 डिग्री, तो ये अगर ध्यान से देखा जाए तो 90, 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री, यही चीज हुआ। अब इसको समझो, यहाँ से ग्राफ जाएगा, मैक्सिमम हम लोग का जो वैल्यू मिलेगा वो 1 मिलेगा, और उसके बाद घट के आके जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो -1 मिलेगा। ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे 1 मैक्सिमम गया, उसके बाद मिनिमम -1 गया, इससे ना ज्यादा जा रहा है ना इससे हम लोग का कुछ कम जा रहा है। ठीक, परफेक्ट। तो हम लोग का साइन का, अगर हम लोग साइन थीटा का अगर हम लोग रेंज पूछेंगे, रेंज, तो ये हमेशा ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट मतलब ऊपर जाना और नीचे आना, ऑसिलेट करेगा 1 से -1 तक, इसको ये रेंज हो गया। ठीक, अगर इसका हम लोग अगर डोमेन देखेंगे तो ये पूरा आर हो जाएगा, रियल नंबर। अब इसको ध्यान दो, ये जो है ना सीक्वेंस कंटिन्यू होते रहेगा। अच्छा, हम थोड़ा सा ना ये स्पेसिंग को डबल डबल किए थे, तो ये 90 डिग्री है ना, ये ऐसे जाता, हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, ये चीज होता है, ब्लैक वाला ध्यान रखना। अब ये चीज ना कंटिन्यू रहेगा, फॉर एवर कंटिन्यू रहेगा। मतलब अगर हम आगे का बनाएंगे, देखो हम आगे का नीचे एक बार बना के दिख रहे हैं, यहाँ से 360 हो गया, 360 से फिर स्टार्ट होगा तो ये 720 तक चल जाएगा, फिर 720 से नेक्स्ट 360, फिर नेक्स्ट 360, एकदम सेम रहेगा। तो अब पूछो पीछे का क्या होगा, तो पीछे का ये हो जाएगा, फिर पीछे जाना है तो फिर पीछे का ये हो जाएगा। तो अब हम लोग याद कैसे रखेंगे, देखो इसको 90 डिग्री में, 90 डिग्री में मैक्सिमम वैल्यू गया 90 डिग्री में, फिर वो घटने लगा, फिर यहाँ से 180 से 270 तक और 360 तक, मतलब 4 भाग में बांट दो। अब हम लोग ब्लैक वाले में आते हैं, ठीक है, जो क्लियरली चौड़ा चौड़ा हम लिखे थे जानबूझ के समझाने के लिए। क्या कलर है, रेड पकड़ लो। 90 डिग्री तक एक पार्ट हुआ, चार, जैसे इसमें 4 क्वाड्रेंट होता है ना, तो हम लोग इसमें भी 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट हम लोग को समझना होगा, क्वाड्रेंट समझना होगा। कैसे, ये 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, फिर उसके बाद 270 डिग्री और 360 डिग्री। पहला पार्ट में बढ़ गया, फिर उसके बाद घटा दिए, फिर सेकेंड पार्ट में घटते गया, फिर उसका वो बढ़ने लगा। ये 4 चीज को याद करना, और ये हर जगह रिपीट होगा, एकदम कंप्लीट में रिपीट होगा। ये आया ऐसे, सॉरी हम लोग को दो में चलना है ना, तो आया यहाँ से लेके 2 2 4, फिर यहाँ से आया 1 2 2 4, ये आया ये चीज, ये, और एकदम कंटिन्यूस चलते रहेगा। तो अब याद कैसे करेंगे, जो आयुष तुम उस दिन पूछ रहे थे सर हमको कैसे पता चलेगा, तो देखो 180 डिग्री तक तो तुम लोग को दिख रहा है कि एक्स एक्सिस से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक, और 180 से तुम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि वो नीचे है, मतलब नेगेटिव है। तो अगर आयुष जो उसने ना तुमसे पूछे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये चीज अब क्लियर हुआ, साइन का वैल्यू किसमें पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव है, एकदम एग्जैक्टली क्लियर हुआ। अब कभी याद करना पड़ेगा, देखो बहुत बड़ा टेबल है इसको याद करने के लिए, इसको ना याद करवाता है लिटरली क्लास में। ये हम लोग का 4 क्वाड्रेंट का हम लोग को पता चल गया, हम लोग को क्या जरूरी है, यही चीज याद रखना जरूरी है। और नेक्स्ट क्या है, देखो कहाँ से अब कैसे रिपीट होता है। मान के चलो ये वाला पोर्शन हो गया हम लोग का 1/2, 1/2 कब आता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, सॉरी 1/2, ये हो गया। तो 1/2 कब कब रिपीट होगा, यहाँ पे ऐसे रखो और यहाँ से ना स्केल से सीधा लाइन गिरा दो, मतलब इसको 0 डिग्री करो, लो 0 डिग्री कर दिए, 1/2 यहाँ पे, यहाँ से एक ठो लाइन खींच दो, देखो ये ऐसे खींच दी। तो अब हमको क्या क्या पता चलेगा, देखो 360 डिग्री, मतलब 0 से लेके एक बार 360 डिग्री तक हम पूरा रिपीट करेंगे, तो 1/2 हमको कितना मिलेगा, एक बार और एक बार, 2 बार मिला। यस सर, ठीक है, Yes, sir. देखो अब यहाँ पे भी देखो एक बार और 2 बार मिला। फिर हम लोग को कहीं 1/2 तो मिला नहीं, फिर -1/2 और फिर एक बार और -1/2। मतलब हम एक बात बोल सकते हैं इतना अंडरस्टैंडिंग के बाद, 0 से लेके 360 डिग्री तक कोई भी वैल्यू 2 ही बार 2 टाइम्स रिपीट करेगा ओनली। Yes. देखो अब यहाँ से ध्यान से समझना, एक बार हम फिर से बता रहे, उतना देर तो बहुत हौच था, यहाँ से अब फिर से एक बार समझो। ये गया ऊपर, ये 90 डिग्री, 180, 270, 360, 1 मैक्सिमम, फिर रिड्यूस हुआ, फिर नेगेटिव में 1 मैक्सिमम,
फिर ये जाके ऐसे रिड्यूस हुआ। अब मेरा जो कहना है उसको ध्यान से सुनना। अगर ये 90 डिग्री इसको हम अगर बोल के चलें तो ये हो जाएगा हम लोग का 45, मतलब ये करीब 30 डिग्री, और ये हो जाएगा हम लोग का करीब 60 डिग्री। ठीक, तो हम लोग का 30 डिग्री में जो हाफ वैल्यू आ रहा था यहाँ पे, तो वो हाफ कब कब आएगा देखो, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे स्केल रखिए, अब पूरा खींच के एक बार देख लीजिए, पूरे यहाँ से वहाँ तक हम लोग एक बार खींच के देख लीजिए। ठीक, तो हम लोग को दिखा कि हाफ एक बार 0 से लेके 360 डिग्री का सर्कल में 2 टाइम्स आया। ठीक, सिमिलरली अगर हम लोग कोई और डिग्री का देखेंगे, अगर 45 डिग्री का देख रहे हैं, 45 डिग्री मतलब 1/√2, मतलब इससे थोड़ा एक बार लाइन खींच के अगर हम लोग ऊपर देखेंगे तो हमको फिर दिखा कि 2 टाइम्स आया। सिमिलरली अगर हम लोग 60 डिग्री में जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाके खींच के देखेंगे तो फिर एक बार यहाँ मिला, एक बार यहाँ मिला, मतलब 0 से लेके 360 डिग्री तक कोई भी वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब Yes, sir. अब कभी कभी ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है देखो, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू दिया रहता है वो होता है 1/2, लेकिन साइन 150 डिग्री देता है ना, तो लड़का लोग पूरा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब तारे जमीन पे हो जाता है। तो देखो इसको सिंपल सा एकदम मेथड है, जितना हम लोग 0 से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, 90 की तरफ, जिसमें जो वैल्यू आया, जैसे मतलब 0 से 30 डिग्री अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमको हाफ वैल्यू मिला। सिमिलरली अगर दोनों ग्राफ सिमेट्री है तो 180 डिग्री से 30 डिग्री हम लोग इधर बढ़ेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगा, जो कि हमको दिख भी रहा है ग्राफ से। हाँ सर। अब हाँ सर। इसको हम लोग एक और चीज से समझ सकते हैं, 150 जो है ये 180 डिग्री कब अप्रोचिंग होगा, ये हमको सीधा मिला 30 डिग्री में, मतलब अगर कभी साइन 150 पूछा ना तो सीधा साइन 30 डिग्री का वैल्यू बिना सोचे लिख दो हाफ। अब इसी प्रकार एक बार साइन 135 डिग्री का एक बार हमको सोच के बताओ, तो 135 डिग्री को 180 डिग्री पहुंचने में कितना मेहनत लग रहा है, 45 डिग्री का। हाँ सर। 45 डिग्री का मतलब साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। क्यों ऐसा हो रहा है देखो, 45 डिग्री में हम लोग ऊपर गए तो यहाँ पे जो वैल्यू था सेम, यहाँ से 180 से 45 डिग्री हम लोग इधर आएंगे तो हम लोग को सेम वैल्यू दिख रहा है। ये चीज समझ में आया? हाँ सर। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक, अब हम लोग फॉर्मूला जैसे क्लास 10th में पढ़े थे, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा हुआ। तो ये तो लिखने का मेथड हुआ, लेकिन अब हम तो तुमको डायरेक्ट सिखा दिए कि 180 डिग्री कब अप्रोच कर रहा है, खाली उतना देखो और डायरेक्ट आंसर लिखो। बोलो कुछ बोलो। हाँ सर। हाँ, अब देखो ये साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा क्यों होता था वो बताते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या मिलता था हम लोग को, साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अभी इस पे भी हम लोग आते हैं। ठीक, चलो एक तो हमको और इसका खाली पेज मिल जाए, Ctrl+Z, ये ग्राफ हम लोग को यहाँ से चाहिए होगा, यहाँ इसको फेंक दिए, और ये जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक वाला है पूरा फंक्शन कहाँ गया, इसको इधर आने दो, ये इसमें से आप कॉस तक का लेके आओ। टेंशन नहीं लेना है, जैसे रिलेशन फंक्शन में थोड़ा टाइम लगा के इजी लग गया ना, वैसे ही भी बहुत इजी, और एक बार समझ जाओगे ना तो लाइफ लॉन्ग कभी दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा, कहे कि लाइफ लॉन्ग कोई ये तो नहीं भूलेगा कि साइन ये होता है, ये 360, ये 180 और बीच में 90 और ये 270, बस लो खत्म। अब जो पूछना है पूछो भाई। अब एक बार कॉस का चलते, देखो कॉस 0 डिग्री 1 है तो 1 है। अब हम एक बात और बोलते हैं, साइन हो या कॉस हो, ठीक, दोनों का रेंज क्या होता है। अब रेंज भी बोलेंगे तो तुम लोग समझ जाओगे कि -1 नहीं, 1 से -1 तक दोनों में क्लोज ब्रैकेट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी 1 से ऊपर नहीं जाएगा कभी भी। ठीक, अगर ये चीज ग्राफ नहीं दिखता तो तुम लोग को भरोसा करने में समय लगता कि अरे 1 से 1 कैसे जा रहा है सर, ऊपर कहे नहीं जा रहा है, नीचे कहे नहीं जा रहा है, होता ना ये चीज। अब तो क्लियर है, आईओसीसी के लिए समझ में आया कि हम क्यों तुम लोग को ग्राफ इतना मेहनत करके पढ़ाए, क्योंकि ग्राफ दिखाने के बाद एकदम क्लियरली सब कुछ दिखने लगता है। जैसे ये कॉन्सेप्ट
अगर हम ग्राफ नहीं दिखाते, हम तुमको बोलते कि तुम खाली ना 180 डिग्री पहुंचने में जितना मेहनत लग रहा है खाली उतना डेटा तुम डाल दो, तुरंत आंसर मिल जाएगा, तुमको ये सब याद करने का जरूरत नहीं, तो तुम मानते मेरा बात? नहीं मानते। अब तुम लोग को प्रूफ मिल गया, तुम लोग भी खुद ये चीज कर सकते हो। देखो अब कॉस का स्टार्ट करते हैं। कॉस 1 से स्टार्ट होता है, ये ना घटता है, यहाँ पे घटता है, फिर इसका जो 180 डिग्री पे जाता है वो हो गया इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस, फिर यहाँ से ये बढ़ेगा, जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐसे। तो देखो लिटरली क्या किए, लिटरली देखो साइन का हम एक और बनाते हैं यहाँ पे, साइन कंट्रोल जेड, रेड हो जाओ, रेड हो गया, ये गया मैक्सिमम, फिर यहाँ से आया मिनिमम, फिर यहाँ गया मिनिमम, फिर यहाँ से गया जीरो। क्या यही ग्राफ को हम थोड़ा सा 90 डिग्री अगर पीछे उठा के रख देंगे तो क्या हम लोग को ये आगे वाला पोर्शन जो हम लोग को दिख रहा है यही चीज है कॉस? हाँ सर दिख रहा है। एकदम एग्जैक्टली दिख रहा है। हम थोड़ा सा दिखाते हैं, देखो और थोड़ा सा हम मेहनत करते हैं, इसको ब्लू हो जाओ ना भाई, देखो ब्लू वाला कॉस है। अभी कॉस और साइन को तुम ध्यान से देखो, साइन भी, साइन जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो कॉस हो रहा है -90 डिग्री से, हम 2 यूनिट को 90 डिग्री लेके चल रहे हैं, ठीक? तो दोनों ग्राफ एकदम सेम है, खाली अंतर इतना है ना कि साइन तुम्हारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है और कॉस तुम्हारा ना मतलब -90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली कॉस 90 डिग्री पीछे है साइन से। हाँ सर। हाँ सर। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब देखो ये तो कॉस 45 डिग्री क्यों 1/√2 होता है, क्योंकि देखो यही 45 डिग्री में ये मिलता है। अभी ये कॉन्सेप्ट तुम लोग क्लियर हो गया ना, तो क्लास 12th में पूछता है डिफरेंशिएट करके बताइए साइन थीटा और कॉस थीटा को, और कब दोनों का वैल्यू जीरो का। बाप रे बाप, आधा पेज का सॉल्यूशन। सर ये तो नहीं बुझाया। देखो जहां पे मिट कर रहा है कॉस, ये 45 डिग्री है, हम बोले थे ना 2 यूनिट को हम 90 डिग्री लिए, तो ये 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा हम लोग का। हाँ सर। ठीक है, अब साइन और कॉस 45 डिग्री तुम यहां से देखो, दोनों का वैल्यू होता है कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। क्यों ऐसा? क्योंकि मिट कर रहा है ना एक ही जगह। देखो 45 डिग्री में दोनों का लाइन ऐसे लाके मिला दो, तो ये 45 डिग्री 1/√2। दोनों का सेम क्यों आ रहा है वो चीज हम बता रहे हैं। हाँ सर समझ गए। और नेक्स्ट सेम कब मिलेगा, वो यहाँ पे हम लोग को सेम मिलेगा। अब बताओ ये ग्राफ देख के तुम लोग को अगर दिक्कत हो रहा है कि कहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग एकदम फट से बताते हैं कैसे इसको चेक किया जाता है ग्राफ। हम तो एग्जाम में सीधा ना जाते थे, ऐसे ही बनाते थे। अंकित खास करके तुम, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता था ना, हम जाते थे ऐसे बनाते थे। ये हो गया, और एक तो ना हम पेंसिल भी लेके जाते हैं, पेन भी लेके जाते हैं, और एक तो फट से हम ना 90 डिग्री बैक किए। 90 डिग्री बैक मतलब यहाँ से स्टार्ट किए, इसको उठा के यहाँ तक पहुंचा, सॉरी ये इसमें यहीं से उठा रहे हैं, इसमें यहाँ से उठाए, ऐसे करके इसको डाउन किए, डाउन किए, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू गया, हाईएस्ट वैल्यू के बाद ये ऊपर गया, और ये जाके ऐसे। तो हम देख लेते थे सीधा एक यहाँ पे कट हुआ, और यहाँ से अगर ये 45 डिग्री में गया है तो ये 180 डिग्री से भी आगे 45 डिग्री है मात्र। देखो इसमें क्लियर समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट कब मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है ये वाला डिग्री में, और इसको अगर हम तुमको फॉर्मूला से निकालने बोलेंगे ना, तो ट्रस्ट में नानी याद आ जाएगी कि नेक्स्ट ये कौन सा डिग्री है। अब तुम लोग अपने आप बताओगे ये कौन सा एंगल है, बताओ तो। 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ हम लोग कितना आगे बढ़े, यहाँ के लिए 45। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री से हम लोग को कितना बढ़ना पड़ेगा, 45। तो 180 डिग्री प्लस 45 कितना हुआ, 225। 225 यहाँ पे खोज लो, देखो 225 में हम खोजे, देखो इधर मिल गया। इससे इजी मेथड कुछ हो सकता है। यस सर समझ में आ गया। अब देखो ये छोटा चीज है, इसमें ना बहुत सारा चीज समझने को है, और सब एक ही ग्राफ से समझ में आएगा। देखना कैसे कैसे कैसे। नेक्स्ट इसी को हम एक और कॉपी करते हैं, क्योंकि तुम लोग को भी ना नोट्स जो रहेगा उसमें पढ़ने के लिए इजी हो। कॉस का समझते हैं। आयुष अभी तुम बताना कौन कौन सा क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, कौन कौन सा क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है। खाली हम कॉस का ग्राफ रख रहे हैं, बाकी हम सबको हटा दिए, सबको हटा दिए।
लो जा, एक ठो नीचे भी मिट गया। ये गया भाई साहब ये। हाँ बताओ आयुष, कौन कौन सा क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव। तो हम तुमको याद करवाए ये वाला चीज, तुम कहाँ से बताए? ग्राफ दे। अभी देखो, अब हमको एक चीज बताओ, कॉस 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हम लोग पहुंच गए? सेकंड। सेकेंड। हम ना मान के चलो एक महीना से तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, कॉस 90 प्लस थीटा बोले ना, सबको ही बोलता है साइन थीटा, हम हर बार उसमें बोलते हैं नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। अब बताओ क्यों नेगेटिव ऑफ साइन थीटा हम लगाए? क्योंकि cos थीटा हमारा तो नेगेटिव होता है। एग्जैक्टली, अब तो नहीं भूलोगे ना? नहीं सर। ठीक, अब हम एक बार वापस से ये वाला ग्राफ में आते हैं जहाँ पे साइन और कॉस दोनों बराबर है। अंकित पास आते हैं। अगर मान लो 120 डिग्री का हमको वैल्यू चाहिए अंकित, तो साइन इसको लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ पे तुम बोलोगे कॉस 30 डिग्री, 90 प्लस थीटा, यही होता है। यस सर। ठीक, यस। अब देखो क्यों ऐसा हो रहा है, समझो। मतलब कितना मैथमेटिशियन दिमाग लगाया और बच्चा लोग के लिए मतलब खाली फॉर्मूला बना के दर्द कितना दिया, देखना। 90 प्लस थीटा कॉस थीटा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कुछ यहाँ पे है, और साइन का जो ग्राफ है वो ब्लू कलर, कॉस का जो ग्राफ है वो ब्लू कलर का है। ब्लू कलर में एक स्केल रख के देखते हैं। हाँ आया, यहाँ पे 30 डिग्री में कितना आता है कॉस 30 डिग्री? 1√3/2। तो यहाँ से एक तो लाइन ड्रॉ कर दो। अब इसको हटाओ, ठीक। तो हम लोग 120 डिग्री कब पहुंच रहे हैं? देखो यहाँ पे पहुंच रहे हैं 120 डिग्री, ये हो गया हम लोग का 120 डिग्री। कैसे हुआ? ये वाला था हम लोग का 90 डिग्री, 90 में सीधे हम लोग 30 गए तो 120 डिग्री। तो देखो क्या 120 साइन का सेम आ रहा है कॉस का, कॉस का 30 डिग्री? हाँ सर। अब ऐसा क्यों है अंकित, इसको समझो, बाकी लोग भी समझो। साइन का हम फिर से बता रहे, साइन का जो ग्राफ है 90 डिग्री अहेड है, अहेड इससे, कॉस से। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा को सीधा काहे बोलते हैं कॉस थीटा? कहे कि भाई ये तो 90 डिग्री अहेड है ना, तो 90 डिग्री अहेड है तो 90 डिग्री बैक कर दो कॉस में। इसी के लिए यहाँ पे ना कॉस 90 प्लस 30 हम लोग इसी के लिए नहीं लिखे, क्योंकि ऑलरेडी कॉस बैक है साइन से, ऑलरेडी साइन से कॉस बैक है, इसी के लिए वहां से 90 डिग्री हट गया। यस सर। इस बात को कौन कौन समझ पाए? सर समझ गए। सर हाँ। तो बस आज के लिए ना हम ज्यादा इससे ऊपर नहीं जाएंगे।